देखें न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव और सीधे लिए चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। समय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कुछ ही देर के बाद में संबोधन होगा, लेकिन उससे पहले उनकी तरफ से रोड शो, जहां पर बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी रानी राज्य लक्ष्मी शाह का ये रोड शो, और रोड शो में शामिल हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो ये सीधी तस्वीरें जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी रानी राजलक्ष्मी शाह का ये रोड शो है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल हुए हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस रोड शो में पहुंचे, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी की बात की जाए तो रानी राज्य लक्ष्मी शाह का ये रोड शो, जहां पर आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी उनके साथ में, और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए पहुंचे हैं। तो देहरादून से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी रानी राज्य लक्ष्मी शाह का ये रोड शो, और उनके साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी और तमाम बीजेपी के नेता भी उनके साथ में मौजूद। एक भारी भीड़ इस दौरान नजर आ रही है। और इसी पर ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुदीप, अगर बात की जाए इस दौरान तो रोड शो और उसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी जनता के बीच में पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज लोकसभा चुनाव जो उत्तराखंड में प्रथम चरण में चुनाव होने हैं, कल नामांकन का अंतिम दिन है और आज भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटों पर नॉमिनेशन है, जिसमें टिहरी लोकसभा और पौड़ी लोकसभा। मुख्यमंत्री हर सीट पर नॉमिनेशन में पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री इस वक्त देहरादून के घंटाघर इलाके में रोड शो पर हैं। उनके साथ जो सांसद प्रत्याशी रानी राजलक्ष्मी शाह और पार्टी के बड़े पदाधिकारी कार्यकर्ता और दूसरे वाहन में कई विधायक पूर्व विधायक भी सवार हैं। मुख्यमंत्री करीब आधे घंटे में कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, जहां टिहरी लोकसभा सीट पर नॉमिनेशन होना है, और इसके बाद मुख्यमंत्री पौड़ी के लिए रवाना होंगे। नॉमिनेशन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कल का अंतिम दिन है जो नामांकन का अंतिम दिन होगा। बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं मुख्यमंत्री के रोड शो में। मुख्यमंत्री महानगर कार्यालय होते हुए घंटाघर से राजा बाजार और राजा बाजार होते हुए, जो कि प्रमुख व्यापारिक इलाका है, बड़ी भीड़ होती है यहाँ से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। और बात की जाए सुदीप इस दौरान राजनीति की, तो क्या कुछ समीकरण उत्तराखंड में आखिरकार क्या कुछ लग रहा है? जी देखिए, राजनीतिक रूप से समझने की कोशिश करें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही अब कांग्रेस ने भी सभी 500 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दी है। थोड़ी देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने पुत्र वीरेंद्र सिंह रावत को, जिनको हरिद्वार लोकसभा सीट से टिकट दिलाने में कामयाब हुए, उनको लेकर पार्टी दफ्तर पहुंचे थे, हरिद्वार रवाना हो गए हैं। जो कांग्रेस के प्रत्याशी जोत सिंह गुंसोला, उनका भी नॉमिनेशन आज प्रस्तावित है, वो भी अपनी तैयारी कांग्रेस भवन में कर रहे हैं। तो दोनों ही दल, यानी अब चूंकि पर्व भी संपन्न हो चुका है, अब पूरी तरह मामला माहौल राजनीतिक होगा। जो चुनाव है वो और खिलेगा जिसे कहते हैं, क्योंकि दोनों ही दल नॉमिनेशन करने के बाद रणभेरी बजा चुके हैं और अब चुनाव के युद्ध मैदान में उतरेंगे। दोनों के पास अपने मुद्दे हैं जिसके आधार पर वो चुनाव में जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी ने भी तमाम मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरी। वही विपक्ष की अगर बात करें तो बड़ा ही तालमेल सा इस दौरान नजर आया, क्योंकि अगर प्रत्याशियों की भी बात की जाए तो दोनों ही पार्टी की तरफ से लगभग पूरे तरीके से समय पर ही दोनों की तरफ से प्रत्याशी तय करने में भारतीय जनता पार्टी ने लीड ली है, और जबकि कांग्रेस काफी पिछड़ गई। कांग्रेस ने 3 दिन अपने नॉमिनेशन के खराब कर दिए। उन्हें नैनीताल और हरिद्वार लोकसभा सीट पर प्रत्याशी तय करने में वक्त लगा। जब प्रत्याशी तय हुआ तब 3 दिन के अवकाश आ चुके थे, यानी शनिवार, रविवार, सोमवार और आज मंगलवार है। अब आज और कल यानी मंगलवार और बुधवार 2 दिनों का इस समय बचा है नॉमिनेशन के लिए। फिर नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी आदि की प्रक्रिया होगी, जो कि चुनावी प्रक्रिया है। इसके बाद तेजी दोनों दलों में दिखेगी। जबकि तैयारियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से ऊपर दिखाई देती है। बिल्कुल सुदीप, और अक्सर देखा भी है कि एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी में बीजेपी लग जाती है। लेकिन अगर बात विपक्षी पार्टियों की जाए तो विपक्षी पार्टियां अभी उतनी एक्टिव नजर नहीं आ रही है, क्योंकि चाहे रैलियों की बात करें, रोड शो की बात करें, एक पूरे तरीके से अपनी तैयारी के साथ में बीजेपी सामने नजर आती है। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और इसमें जो कार्यक्रम है, समय समय पर कार्यक्रम चला करते हैं और कार्यक्रम के माध्यम से कार्यकर्ता जनता के बीच रहते हैं। तो जब आप किसी के लगातार टच में होते हैं तो उसका एक अलग प्रभाव होता है। जनता ही सरकार है, क्योंकि जनता का ही वोट निर्णायक है।
जो जीत और हार तय करता है। तो कनेक्टिविटी की में बात करूं, संपर्क की बात करूं, तो भाजपा कहीं ऊपर दिखती है। विपक्ष के पास सरकार को घेरने के मुद्दे तो बहुत हैं, परंतु वो अपने ही कई मुद्दों में उलझी है। जैसे अंदर खाने लड़ाई बहुत है, टिकटों को लेकर देर, और कई वो मामले हैं जिस पर कांग्रेस पिछड़ती दिखी। विधानसभा चुनाव के साथ साथ दो उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस हार गई, पंचायत चुनाव में भी शिकस्त कांग्रेस को मिली है। तो ये सारे वो मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिकली, एक मनोवैज्ञानिक तौर पर भी भाजपा को बढ़त देते हैं। जिस तरीके से देखा भी है सुदीप, अगर विपक्ष की बात करें, खास करके कांग्रेस की, तो इस दौरान तमाम मुद्दे उठाती है। जैसे अंकिता की अगर बात करें, हत्याकांड, ऐसे मुद्दे ज्यादा उठा रही है। अगर हम बात करें विकास के मुद्दों की, तो क्या विकास के मुद्दे नजर आ रहे हैं उत्तराखंड में? हुई है भारत सरकार से, कई योजनाओं में बड़ा बजट आया है, कई बड़ी एलोकेशन, कई बड़ी सैंक्शन हुए हैं। कांग्रेस ले दे के अंकिता हत्याकांड और अंकिता हत्याकांड के आसपास घूमती दिखती है। कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी है, ये बात कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए। कांग्रेस अपनी स्ट्रेटजी में इसलिए पिछड़ रही है क्योंकि वो सरकार के मुद्दे पर उछल रही है। अंकिता हत्याकांड के जो आरोपी हैं वो अभी भी जेल में है, किसी को बेल नहीं मिली है, चार्जशीट कोर्ट में है, मामला ट्रायल पर है। अब ये मामला चूंकि पूरी तरह न्यायालय के अधीन है, परंतु फिर भी कांग्रेस इसी को मुख्य राजनीतिक रूप से अपना मुद्दा मानती है। जबकि कांग्रेस में जो वरिष्ठ नेता हैं, जो बड़े अनुभवी नेता हैं, वो खुद लोकसभा चुनाव लड़ने से स्किप कर गए। अल्मोड़ा सीट से यशपाल आर ने पार्टी से चुनाव लड़ने से मना कर दिया, जबकि टिहरी लोकसभा सीट से जो प्रीतम सिंह हैं, जो मुख्यमंत्री छोड़कर सभी पदों पर रहे, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो ये बताता है कि पार्टी कितना आखिर वास्तव में एकजुट है और नेता कितना तैयार है। कोई भी अपनी सीट नहीं गंवाना चाहता। हरिद्वार से भी हरीश रावत अपने पुत्र को टिकट दिला लाए, जबकि अन्य लोग वेटिंग में थे। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देहरादून से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रोड शो में शामिल हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। और बात की जाए इस दौरान, तो प्रत्याशी रानी राजलक्ष्मी के रोड शो में पहुंचे हैं। और आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, एक बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस दौरान बीजेपी के नजर आ रहे हैं। और जनता के बीच अगर बात की जाए बीजेपी की, तो पूरी रणनीति के साथ में, चाहे मुद्दों की बात की जाए, चाहे योजनाओं की बात की जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी एक बार फिर से चुनावी मैदान में। और अक्सर देखा भी है कि एक चुनाव खत्म होता है, दूसरा चुनाव जैसे ही शुरू होता है, उससे पहले ही बीजेपी पूरे तरीके से चुनावी मूड में नजर आती है। और ये तस्वीर भी वैसे ही बयां कर रही है। जिस तरीके से प्रत्याशी की अगर बात की जाए, तो बीजेपी प्रत्याशी राज लक्ष्मी के इस दौरान रोड शो में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और जनता के बीच में अभिवादन स्वीकार करते हुए और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की भी इस दौरान लोगों से अपील करते हुए, क्योंकि हमेशा से ही देखा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जब भी संबोधन होता है, उनका हमेशा से ही कहना होता है कि डबल इंजन की सरकार में लगातार विकास हो रहा है। बात अगर